ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ाए जाने के बाद चीन ने पूरी दुनिया को नुकसान झेलने की धमकी देते हुए कहा है कि फिलहाल जो कोविड-19 महामारी चल रही है वो सिर्फ पहली लहर है। चीनी सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने ताज़ा संपादकीय लेख में कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और पश्चिमी देशों के साथ-साथ एशियाई देशों को भी चीन के लिए विरोध करने के लिए उकसा रहा है, दुनिया को लंबे वक्त तक इसका नुकसान झेलना होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,45,000 को पार कर गई है। कोरोना मृतकों की संख्या 20,645 हो गई है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होम क्वारंटीन हो गए हैं। उनका जल्द ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा प्रसाद महतो के संपर्क में आए थे। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 3 सिलेंडरों की अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि भी नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा शहरी गरीबों और कामगारों के लिए सस्ते घर भी किराए पर मुहैया कराए जाएंगे। रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड आईसीएफ ट्रेन सेट के लिए टेंडर निकाले हैं। ये टेंडर 10 जुलाई को खोले जाएंगे। रेलवे की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस टेंडर की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि टेंडर के तहत हाई स्पीड ट्रेनों को वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर ही तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। जिन 3 ट्रस्टों की जांच की जाएगी उसमें राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का नाम शामिल है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी और दारोगा के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक तिवारी और शर्मा दोनों ही मुठभेड़ के वक्त बिकरू गांव में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ दोनों भाग गए। एसएसपी ने बताया कि विनय तिवारी और के शर्मा ने ही विकास दुबे को रेड की जानकारी दी थी। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 जिलों के डीएम ने लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। पटना में 7 दिन 10 से 16 जुलाई तक, भागलपुर में 7 दिन 9 से 15 जुलाई तक और नवादा में 3 दिन यानी 9 से 11 जुलाई के लिए लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं, राशन और दवा दुकानों, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध विक्रेताओं और पत्रकारों को छूट दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में वर्ली मुंबई की आइकॉनिक बिल्डिंग समुद्र महल के 4 फ्लैट, एक सी साइड फार्म हाउस, अलीबाग में जमीन, जैसलमेर में पवन चक्की, लंदन में फ्लैट और संयुक्त अरब अमीरात में रेजिडेंशियल फ्लैट शेयर आदि शामिल हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्रिस्टोफर का कहना है कि चीन कई तरीकों से अमेरिका में अपनी दखल बढ़ा रहा है। वो आर्थिक स्थिति की जासूसी, डाटा चोरी और गैर कानूनी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। अमेरिका की नीतियों पर असर डालने के लिए वो सरकारी कर्मियों को रिश्वत देने और ब्लैकमेलिंग का पैंतरा भी आजमाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।